नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो देखो 33 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, 33 के हम गुणनखंड किए लेते हैं, फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 11। यानी कि जो संख्या 3 से और 11 से दोनों से कट जाएगी वो संख्या 33 से कट जाएगी। अब इसमें दिया हुआ है कि 33 से विभाज्य नहीं है, यानी कि वो संख्या या तो 3 से नहीं कटेगी या फिर 11 से नहीं कटेगी। तो इनमें सब में हम चेक कर लेंगे। पहले हम 3 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसके हम अगर अंकों का योग निकालते हैं तो 2 1 3 3 6, ये 3 से कट रहा है मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 9 1 10 1 11 4 15, ये भी 3 से कट रहा है। इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 2 1 3 4 7 5 12, 12 भी 3 से कट रहा है। इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 2 1 3 3 5 8, 8 से 14, 14 3 से नहीं कट रहा है। मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो अगर 3 से नहीं कटेगी तो वो संख्या 33 से भी नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। हमें 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 31 इंटू 32 इंटू 33 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा। यह है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 31 इंटू 32 इंटू 33, इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। अगर हम ये सोचें कि इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि इन सबको अलग अलग 5 से डिवाइड कर लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेंगे। अगर हम 5 से 31 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 1 बचेगा। अगर 32 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 33 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये सारे हमारे रिमाइंडर हैं। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई लगा तो रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 कम कितना आ जाएगा 6। अब 6 तो 5 से बड़ा है तो 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसको एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें इनका एलसीएम बताना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक बार मैं सबको लिखे ले रहा हूँ। पहले वाले को अगर लिखता हूँ तो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 13। दूसरे वाले में लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19। तीसरे में लिखा हुआ है 9 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 2, और बस 3 ही है। तो देखो जो एलसीएम होता है वो होता क्या है। एलसीएम में हम करते क्या है कि जो भी सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का देखते हैं तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो 2 की पावर हम 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं 9 आ रहा है, तो 9 का देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 9 की इसमें पावर 2 है, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 9 की पावर 3 है तो बड़ी पावर क्या है 9 की पावर 3, इसको ले लेंगे। फिर आगे देखते हैं 13 लिखा हुआ है, 13 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी है 13 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे। फिर 19 है तो यहाँ पर 19 की पावर 1 है, यहाँ पर 19 की पावर 2 है, तो हम बड़ी वाली पावर यानी 19 की पावर 2 ले लेंगे। ये हमारा आंसर है। अब हम मैच कराएंगे 3 3 2 2, तो 3 3 2 2, देखो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2/3 4/7 और 9/13 का हमें एलसीएम बताना है। अब एलसीएम अगर भिन्न का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2/3 4/7 और क्या है 9/13। हमें इनका एलसीएम बताना है। तो देखो जब भिन्न होती है तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि जो इनके अंश होते हैं यानी कि ऊपर वाली संख्या है उसका हम एलसीएम लेते हैं, और डिवाइड करके जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उन सभी का हम एचसीएफ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, भिन्नों का एलसीएम आता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले 2 4 और 9 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलता है वो देखिए, 2 4 और 9। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो इसको वैसे उतार लेंगे। फिर से 2 से काटेंगे तो ये 1 बन चुका है, ये भी 1 आ गया और ये 9 आ गया। अब इसको हम 3 से काटने के बजाय सीधे 9 से काट देंगे क्योंकि एक ही संख्या बची है। तो ये क्या आ जाएगी 9 दूनी 18 दूनी 36, ये हमारा आ जाएगा क्या ऊपर, ये जो भिन्न है इनका सभी का, सॉरी जो ये अंश है इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब अगर एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर निकालना होता है। एचसीएफ हम डिवाइड मेथड से अगर निकालते हैं तो सबसे पहले 3 से हम 7 को डिवाइड करेंगे,
एक बार, दो बार जाएगा, 6 आ जाएगा, एक बचेगा, एक से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा और ये कट जाएगा। अब जो ये एक संख्या आई है, एक आई है, इससे तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे, एक से हम तीसरी को डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा और सीधे सीधे कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यानी कि HCF हमारा कितना आ गया, एक आ गया। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा यानी कि जो भिन्न का एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर हम एलसीएम लिखेंगे इसका 36 और डिवाइड करके 1 लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2800 और 756 का हमें महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF बताना है। तो HCF हम दो तरीके से बताएंगे। देखो मेथड नंबर 1 से मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर मेथड नंबर 2 से बता दूंगा। मेथड नंबर 1 में हम भाग से निकालेंगे, तो जो छोटी वाली संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 756 से 2800 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले टेबल देखो 3 बार जाएगी, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 पचे 15 एक 16 की 6 हासिल 1, 3 सत 21 एक 22 आ जाएगा। कैसे मैंने पता किया 3 बार जाएगी, 7 से अगर इसकी टेबल 28 में पढ़ते हैं, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा और 56 भी आगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 बार पढ़ा। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। अब ये जो आ गया शेष बचा, इससे हम पिछले वाले संख्या को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड भी एक ही बार जाएगा, आ जाएगा 532। 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। इससे हम पिछली वाली संख्या को यानी कि 532 को डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार जाएगा, तो 224 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 448। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 84 से हम 224 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। हम 56 से 84 को डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 28 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार में, ये 56 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमें डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक कि पूरा शेषफल 0 ना हो जाए। तो जो लास्ट में संख्या मिलती है जिससे डिवाइड करने पर 0 हो जाता है वो हमारा होता है HCF, यानी कि इसका HCF कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड में क्या होता है कि हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों के। हम 756 के फैक्टर निकालेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे अगर तो 2 से तोड़ेंगे, 2 त्याई 6, एक बचेगा 15, 2 से 14, एक बचेगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, एक बचेगा 17, 2 8 16, एक बचेगा 18, 2 9 18। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 7 21। तो इसका जो हमने फैक्टर किया वो कितना आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, यानी कि 756 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब बचता है हमारे पास 2800। 2800 के अगर हम फैक्टर करते हैं, देखिए कितना आएगा। 2800 को हम तोड़ देंगे 28 इंटू 100 में, ठीक है। 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4, और 100 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 25। तो देखो इसके फैक्टर निकाला है ऐसे ही। 2800 को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक तो यहाँ पर 4 और 4 है, यानी कि 4 चौक 16, 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 25 मतलब 5 की पावर 2 इंटू 7 मतलब 7 की पावर 1। अब HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, जो चीज दोनों में कॉमन हो। तो देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, इंटू 3 इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं तो कॉमन नहीं मिलेगा, 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं तो कॉमन नहीं मिलेगा, 7 यहाँ पर भी है 7 यहाँ पर भी है तो ये 7 कॉमन हो जाएगा। अब इसको आगे अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू 7, और 7 चौक कितना होता है 28। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेथड 1 ये हमारा आ गया और मेथड 2 ये हमारा आ गया। आपको जो आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम और HCF 154 और 7 है। यदि उनमें से पहली संख्या हमारी 77 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है कि जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखो दिया हुआ है एलसीएम और HCF कितना है, 154 और 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 154 इंटू 7।
और दिया हुआ है कि पहली संख्या 77 है, पहली संख्या मान लेते हैं 77 है, तो हमें y की वैल्यू यहाँ से बतानी है। सीधे काट देंगे, 7 से अगर काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 से अगर 154 काटेंगे तो 14 बार में जाएगा, तो y की सीधी वैल्यू यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 14, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं 456 और 240 इनका HCF 24 दिया हुआ है, तो हमें LCM बताना है। तो पिछला वाला फार्मूला वही लगाएंगे कि जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF के, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या है 456 और दूसरी संख्या हमारी 240। HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF 24, हमें LCM बताना है। तो 24 से अगर इसको काट देंगे तो 10 बार में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4560, ये बराबर किसके हो जाएगा, LCM को। तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 4560। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।